बताओ ना क्या हुआ। राजा के आंखों से आंसू आ और रोकर के बोली, क्या प्यारी कुछ मत पूछो। और क्या बोले हैं महाराज उत्तान पाद, करम नकी गत न्यारी प्यारी करम नकी, करम नकी गत न्यारी दुल्हन करम नकी। गोरी क्या पूछ रही है, हमसे मत पूछो, हमसे कहा नहीं जाता। नहीं बोलो बोलो, तुम्हारा क्या बोले। काला कलयन गोरी खोजल, वो तो समुद्र कर दो खाली दुल्हन करम नकी। राजा उत्तान पाद को खाट पर बिठा लिया, कहने लगे महाराज आज आपसे कोई अधर्म हो गया, या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी, या कोई आपसे रुष्ट हो गया। महाराज उत्तान पाद कहने लगे गोरी ये बात नहीं है। फिर बात क्या, आज सारी रात नींद नहीं है। क्यों? बात यह है, ये प्रजा हमारी हंसी उड़ाती है, जनता हमें दोष देती है। क्यों? कि हमारे यहाँ कोई संतान पैदा नहीं है। जैसे इतने शब्दों को सुना मैया सुनी थी, रोने लगी, घूंघट को कर लिया। महाराज ये आपकी नसीब की बात नहीं है, ये तो हमारे नसीब की बात है। हमारी कोख पर पत्थर पड़ गए जो बेटी या बेटे को जन्म नहीं दे सके। दोनों पत्नी रो रहे, बिलाप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी अनर्थ नहीं किया, कभी किसी को दंड नहीं दिया, क्या तुम न्यायकारी हो या अन्यायकारी हो? मैया समझाती है कि हे राजन, कि खेद मत करो, हमारे नसीब में संतान लिखी नहीं है और इसीलिए मुझे संतान की प्राप्ति नहीं। दोनों ने भगवान रंगनाथ की मूर्ति थी महलों, रंगनाथ जी महाराज के सामने दोनों पत्नी खड़े हो गए और रो करके प्रार्थना कर रहे। क्या कहे, जब से मैं पैदा हुआ हूं हे रंगनाथ जी महाराज, और तब से आज दिन तक तुम्हारा ही नाम लिया, मैंने कोई पाप नहीं किया। और महाराज जीवन में कभी असत्य नहीं बोला, संतों का सम्मान किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, वृद्धों की सेवा। या तुम हमारी अर्ज नहीं सुनते और रोते जा रहे हैं पत्नी धन्य है। और क्या बोले,
हेलो मेरे भैया, महाराज उत्तानपाद, मैया सुनीति दोनों ने भगवान रंगनाथ की पूजा की है। रात्रि में बैठ करके परामर्श किया तो मैया सुनीति कहने लगी कि महाराज ऐसा करो, अगर हमारी बात मानो तो कि आप दूसरी शादी कर लो। महाराज उत्तानपाद जी कहने लगे क्या तुमने भांग खा लिया? बोले क्यों? इसलिए दूसरी शादी करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए दूसरी शादी करने के लिए हमें बाध्य मत करो। ज्यादा कहा। दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेकर के रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातःकाल फिर दरबार में गए, मंत्री से परामर्श किया कि हे मंत्री,